विगत दिन निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के दर्शन करने पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रदीप जैन आदित्य आए और बड़े ही अहम मुद्दे पर मुनिवर से जिज्ञासा की। भारत सरकार ने एक गजट पास किया है जिसमें स्लोटर हाउस से निकलने वाले वेस्ट को केमिकल में वैलिडिटी दी है। इस वेस्ट में मांस, मछली और अंडों के भी तत्व होते हैं, तो ऐसे में हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का सीधा उल्लंघन भी कानूनी रूप से हो रहा है। ऐसा क्या करें कि वो गजट पूरी तरह से निरस्त हो जाए। भारत सरकार ने 13 अगस्त को एक गजट किया है और उस गजट में अभी तक क्या होता था कि टमाटर और आलू पर छिड़काव, पौधे या दलहन, उनसे जो तत्व निकलते थे उसको उन्होंने केमिकल में वैलिड किया था। अब उन्होंने क्या किया है कि जो स्लॉटर हाउस से वेस्ट निकलता है, खाल के द्वारा, हड्डी के द्वारा, मछली के द्वारा, मीट के द्वारा, उसको भी उसी गजट के अंदर 30 नंबर सेक्शन में समाहित कर दिया। उन्होंने उसकी वैधता कर दी कि आप उसको डाल के, तो इसमें गुरुदेव क्या है कि जो हमारा संविधान है, संविधान के आर्टिकल 21 में प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का और धार्मिक आधार पर जीवन की शैली निर्वाह करने का स्वतंत्रता मिली, दोनों का उल्लंघन है। पूज्य गुरुदेव, हमें याद है जब आपके श्री चरण झांसी में थे और एक इसी तरह का नोटिफिकेशन हुआ था और आपकी ही कृपा थी, आपका ही वो एक आह्वान था जिसमें पूरे देश के अंदर जो कलंक लगने वाला था वो कलंक मिटा था, जीवित पशुओं का निर्यात का। तो आज भी क्योंकि सब लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, उसको हम लोग तो अपने स्तर पर कर रहे हैं, तो उसका क्या हम लोग करें कि जिससे वो गजट पूरी तरह से निरस्त हो। और कृषि मंत्रालय, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सरकार की मंशा ना भी हो, अधिकारी इस तरह की चीजें कर देते हैं जिससे ये बन जाता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रदीप जैन आदित्य की जिज्ञासा के बाद मुनिवर ने समाधान दिया कि अभी इस गजट पर रोक लगी है और पुनः ये गजट पास हुआ तो इसके विरोध में आंदोलन के लिए सोचेंगे। रही बात जो आपके, क्योंकि सरकार क्या कदम उठाती है, हम सब जनता ने मिलकर के आप लोगों को संसद में भेज दिया है। ये निर्णय आपका है कि वहाँ क्या पास हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। अब आपने जब बात जो उन्होंने उठाया, बताते हैं कि इसका संबंध में कुछ अभी जानकारी मिली है कि जनता की भावनाओं को देखते हुए इस प्रसंग के ऊपर विचार के लिए कुछ रोक लगा दी गई। अभी पूरी जानकारी मुझे नहीं थी और मैंने सुना भी अभी पहली बार ही है। अभी तक मेरे सामने प्रश्न नहीं आया था कि इस प्रकार के छिड़काव का कोई प्रावधान हुआ, मेरी जानकारी में नहीं था। अभी जानकारी दोनों ही अभी कुछ 1-2 दिन से मिली है कि दोनों जानकारियां हैं कि उन्होंने लिया था, लेकिन जनता के विरोध होने के बाद उस पर रोक भी लगी है, विचाराधीन के लिए छोड़ा गया है। इस पर पूरी जानकारी कर ली जाए, फिर अपन इसको भारत व्यापी कुछ आंदोलन की सोचेंगे। मुनिवर ने कहा ये गजट रोक दिया तो हमारा बहुत साधुवाद है। इतना कहते हुए मुनिवर ने एक पत्रिका का रेफरेंस भी दिया। यदि ऐसा किया जा रहा है तो गलत है और रोक दिया गया है तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अच्छा है कि भारतीय संस्कृति, देखो भारतीय संस्कृति एक ऐसी आदर्श संस्कृति है कि इस संस्कृति पर अपने आप को बहुत सरकार को सबको सोचना चाहिए कि हमारी धार्मिक आस्थाओं को ठेस न पहुँचे। ऐसी बातों को लेकर के इसकी पूरी जानकारी अपन प्राप्त करते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद फिर इस पर अपन कोई चर्चा कर लेंगे। इन्होंने एक पत्रिका का कोई रेफरेंस दे रहे हैं कि इसमें पत्रिका में पेपर आया है कि उन्होंने, सरकार ने यह चीज़ वापस ले ली और ये आया। यदि वापस लिया है तो बहुत अच्छा किया। हम सब शाकाहारी, हम सब मध्य भारतीय लोगों का, खास तौर से जैन समाज की बहुत बहुत आपको साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।
ये विषय सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि नैतिक संवेदनशीलता से भी जुड़ा हुआ है, जहां प्रश्न अहिंसा की मूल सिद्धांतों की रक्षा का है, जिस पर मुनिवर ने सरकार द्वारा लगाई गई रोक की सराहना की और पुनः ऐसे गजट के पास होने पर समाज को विरोध करने की प्रेरणा दी है। जैन फोकस के लिए अशोकनगर, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।